नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप सभी अगर मेरी वीडियोस को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं और आप सभी वीडियो के द्वारा दी गई कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से ग्रह अपना काम कर रहे हैं। मैंने आप सभी को पिछले वीडियोस में बताया था कि मैं एक नए मेथड पे काम कर रहा हूँ, कुछ नई कैलकुलेशंस पे काम कर रहा हूँ, वैदिक ज्योतिष के एक नए स्वरूप को खोजने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और आज डेफिनेटली मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम जिस मेथड पर काम कर रहे हैं वो मेथड और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा है। उस मेथड के ज़रिए ग्रहों को समझने में मदद मिल रही है, ग्रहों के छोटे छोटे मूवमेंट को देखने में मदद मिल रही है और ये छोटे छोटे मूवमेंट के ज़रिए आने वाले समय की घटनाओं को और अच्छे से कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। पिछले कुछ समय से मैं एक पैटर्न पे कैलकुलेशन कर रहा था और ये देख रहा था कि 17-18 जुलाई के बाद से लेकर के 21-22 जुलाई तक का जो समय रहेगा ये देश और दुनिया में एक कठिन कालखंड में शामिल होगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर अच्छी होते हुए नहीं दिखाई देती, कुछ सडन इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करेंगी। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। और अगर आप सभी 18 से लेकर के 22 तारीख के बीच के पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर देश और दुनिया में कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें अच्छी और ख़राब देखने को मिली, जिसमें देश और दुनिया में कई सारे हादसे होते हुए दिखाई दिए, बहुत सारे लोगों को नुकसान होते हुए दिखाई दिया, बड़े भूकंप के झटके हमें दिखाई दिए और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल पर्सन का एक रिजाइन भी हमें यहाँ पर देखने को मिला। शुरुआत अगर हम करें तो जब मैंने अपने वीडियोस में, आखिरी वीडियोस में बहुत क्लियर शब्दों में कहा था कि मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, बट प्लेन क्रैश अभी रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये समय है प्लेन क्रैश को अभी और आगे कंटिन्यू होते हुए देखने का। और इसीलिए मैंने कहा था कि अभी और प्लेन क्रैश होंगे, इसीलिए थोड़ी सावधानी रखना यहाँ पर ज़रूरी है। बांग्लादेश में हमने कल एक प्लेन क्रैश देखा, वो भी उतना ही दुखदाई था जितना हमने अहमदाबाद का प्लेन क्रैश देखा। हालांकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर था, एग्जीक्यूशन थोड़ा सा अलग था, बट पेन जो था अगर आप महसूस करेंगे तो वो पेन उतना और उससे ज़्यादा ही हमें वहाँ पर देखने को मिला। अब बांग्लादेश भी हमारी कैलकुलेशन में हाईलाइट हो रहा था, प्लेन क्रैश भी हमारी कैलकुलेशन में हाईलाइट हो रहा था, एंड ये एक हमें न्यूज़ यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली। पॉलिटिक्स के ऊपर मैंने जब सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे थे तभी से कहना शुरू कर दिया था कि पॉलिटिक्स के लिए यह समय अच्छा नहीं है, पॉलिटिक्स में बड़े नेताओं के लिए समय अच्छा नहीं है। बड़े नेताओं पर किसी तरह का कोई पद को हटने का एक योग यहां पर देखने को बनता है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत में भी मैंने कहा था कि पॉलिटिक्स में बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, राजनीति में बदलाव मैंने बहुत क्लियर शब्दों में मेंशन किया था। जो लोग मेरे वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं उन सभी को पता होगा कि हम इन बदलाव को पहले ही बता चुके हैं। इवन संडे के लाइव सेशन में भी मैंने सूर्य का एक वैश्विक प्रभाव बताया था कि सूर्य का विश्व के बड़े नेताओं के ऊपर बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है और जब तक सूर्यदेव तुला राशि से नहीं निकल जाते तब तक ये प्रभाव बना रहेगा, जिसकी शुरुआत यहां पर हो चुकी है। कभी कभी मैं खुद भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह जाता हूँ, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाता हूँ जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ और वो कैलकुलेशन इस तरह से निकल के आती है, क्योंकि मैंने अपने वीडियोस में बिल्कुल क्लियरली कहा था जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था मुझे 3 इंडिकेशंस मिले थे। पहला, किसी नेता का पद को त्यागना, दूसरा, किसी नेता का बीमार होना या किसी नेता की कोई बड़ी बीमारी सामने आना, और तीसरा, किसी राजनीति पार्टी में बहुत बड़े बदलाव होना और बड़े पद पर आसीन किए हुए नेता को अपनी जगह से हटना। अब आप देखिए 3 इक्वेशन, 3 अलग अलग इक्वेशन थी। हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया, बड़ा नेता अपने पद को त्याग रहा है। उन्होंने कारण क्या दिया कि बीमारी के चलते डॉक्टर की सलाह पर हम अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। और भारत में संसद सत्र के दौरान किसी उपराष्ट्रपति का इस्तीफा आना ये बहुत बड़ी घटना है और पहली बार ऐसी घटना हुई है। आप इतिहास उठा करके भी देख लीजिए। अब देखिए ग्रहों ने कितने क्लियर इंडिकेशंस दिए थे यहां पर
और कितने क्लियर तरीके से हमें पता चला कि एक न्यूज़ इस तरह से भी एग्जीक्यूट होती है, एक इवेंट इस तरह से भी एग्जीक्यूट होता है। ऑब्वियसली मैं खुद अब से हमेशा कहता हूं, चाहे मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस क्यों नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, फिर भी मैं सीख रहा हूं, आज भी सीख रहा हूं। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जितना आप इसमें सीखने की कोशिश करोगे उतना ही आपको ये चीजें और सिखाते हुए नजर आएगा। और इसीलिए मैंने एक नए मेथड पे काम कर रहा हूं, जैसे मैंने आप सभी को बताया था। और उस नए मेथड के जरिए ही हम इतना सटीक शब्दों को पकड़ पा रहे हैं, इतना सटीकता से चीजों को एग्जीक्यूट होते हुए देख पा रहे हैं। और अगर आप सभी का आशीर्वाद रहा, अगर आप सभी की ब्लेसिंग्स रही, तो इसी पैटर्न को और आगे लेने की कोशिश भी कर रहा हूं और ज्यादा क्लियर जगह के साथ, इवेंट के साथ कुछ और बहुत बड़ी बड़ी चीजें मैं आप सभी के साथ हाईलाइट करूंगा। आप सभी भी देखेंगे कि वाकई में ग्रह काम करते हैं। वैदिक ज्योतिष इतनी सटीकता के साथ आपको परिणाम देती है और ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों के पास बहुत ज्यादा ज्ञान था, हमारे पास डेफिनेटली उतना ज्ञान नहीं है। मैं तो डेफिनेटली उतना ज्ञानी नहीं हूं, तो इस वजह से मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं सारी चीजें कर पाऊंगा। बट यस, जब तक हिम्मत है, जब तक कोशिश करने की क्षमता है और जब तक आपका आशीर्वाद है, इसी कैलकुलेशन को करते हुए आप सभी की लाइफ को लेकर के, आप सभी के आसपास की जगहों को लेकर के, आप सभी के देश और दुनिया को लेकर के जितनी कैलकुलेशंस मुझसे हो सकती है, मैं उतनी कैलकुलेशंस करने की अपनी कोशिश जरूर करता रहूंगा। एक और न्यूज़ यहां पर आपको बता देता हूं कि हम बहुत जल्दी मुंबई में आपसे मिलेंगे। 24 जुलाई को मैं मुंबई में रहूंगा। 24 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई के बीच में अगर आप मिलना चाहते हैं, थोड़ा सा जल्दी मुझे मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ ही स्लॉट्स अवेलेबल हैं और कुछ ही स्लॉट्स अवेलेबल होने की वजह से लास्ट मोमेंट पर ऐसा ना हो कि आपको अपॉइंटमेंट ना मिल पाए। दिल्ली में भी यही हुआ था, बहुत सारे लोगों का अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल पाए थे बिकॉज ऑफ द टाइट शेड्यूल एंड बहुत कम स्लॉट्स मेरे पास वहां पे बचे थे। तो अगर आप मुंबई में हैं, समय रहते अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब एक सवाल मेरे पास और था कि क्या हादसे खत्म हो चुके हैं, क्या प्लेन क्रैश की अब और कोई घटना नहीं आएगी, क्या पॉलिटिक्स में अब और कोई चेंजेस नहीं होंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा, ये एक सिर्फ समय की शुरुआत है। यहाँ पर चीज़ों का एंड नहीं है, यहाँ पर एक शुरुआत दौर यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा प्लेन क्रैश को लेकर के जब हम बात करते हैं, तो कल मुंबई में भी हमें एक न्यूज़ देखने को मिली थी। मुंबई में एयर इंडिया का प्लेन रनवे पर फिसल गया था और उसमें भी 3 टायर फट गए थे। काफ़ी ज़्यादा पैनिक माहौल वहाँ पर बन गया था। एंड ये एयर इंडिया की किस्मत देख लीजिए कि अभी एयर इंडिया की फ्लाइट्स डिले हो रही है, एयर इंडिया के प्लेन में काफ़ी ज़्यादा खराबी देखने को मिल रही है, एयर इंडिया का प्लेन भी क्रैश हुआ है और एयर इंडिया की फ्लाइट्स में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस शेड्यूल में देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली एयर इंडिया का समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। एविएशन इंडस्ट्रीज में हादसों का समय चल रहा है, तो वो हादसे यहाँ पर देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। ये हादसे अभी बढ़ेंगे, ट्रेन हादसे और साथ ही साथ आपकी सड़क दुर्घटनाएं भी यहां पर समय के साथ बढ़ते हुए नजर आती है। इस तरह के योग बनते हैं। इसके अलावा यंग जनरेशन और यंग जनरेशन में हार्ट अटैक के केसेस आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे अभी आने वाले कुछ दिनों में। कुछ ग्रहों की इक्वेशन इस तरह से दिखा रही है कि एक बड़ा हार्ट अटैक ब्रेकिंग न्यूज में आएगा और कोई यंग पर्सन इस दुनिया को छोड़ के जाए और हम सभी आश्चर्यचकित हो जाएं। तो इस तरह के योग भी यहां पर दिखाई देते हैं। उसकी शुरुआत हो चुकी है और उसकी शुरुआत के साथ ही कुछ और हमें इस तरह की कैलकुलेशंस देखने को मिलेंगी आने वाले समय में, जिसको भी मैं आप सभी को और बोल करके बताने की कोशिश करूंगा। पॉलिटिक्स में अभी और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कुछ पार्टियों के बीच में विवाद उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा और सत्ता पक्ष काफी ज्यादा स्ट्रगल में रहेगा। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। तो इसीलिए देश और दुनिया में हलचल का माहौल एक पैदा हो रहा है। धीरे धीरे एक मौसम के साथ साथ दुनिया की पॉलिटिक्स में भी बदलाव यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इस बार के मौसम ने कितना बड़ा बदलाव दिया, आप राजस्थान में जाकर के देखिए, राजस्थान की बारिश को महसूस करिए। राजस्थान में रेगिस्तान में पानी की नदियां बह रही है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा चेंज मौसम ने यहां पर इस बार दिया है। और मैंने पहले भी कहा था कि देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति और शनिदेव की वक्री गति मौसम को बदल के रखने की पूरी कोशिश यहां पर करेंगे और वैसे ही योग भी यहां पर बन रहे हैं। एक तरफ कुछ जगहों पर बिल्कुल सूखा है और वहीं पर दूसरी तरफ कुछ जगह पर भारी मात्रा में बारिश और बाढ़ और लैंडस्लाइड्स यहां पर हो रही हैं। ये लैंडस्लाइड्स भी काफी ज्यादा खतरनाक हैं, बहुत ज्यादा नुकसान देने वाली है और नुकसान हम सभी देख रहे हैं।
अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एक चीज़ ग्रहों के हिसाब से यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। तो ये अभी समय जो है इस तरह का चल रहा है और यही चीज़ें अभी 2 महीना और आगे हाईलाइट होते हुए नजर आएंगी। इस तरह के योग बनते हैं। आप सभी ट्रैवल अगर कहीं कर रहे हैं, बहुत सावधानी से ट्रैवल करिएगा। उन्हीं जगहों पर ज़्यादा जाइएगा जहां पर कोई नुकसान ना हो, जहां पर कोई परेशानी ना देखने को मिले। अब आगे और कौन कौन सी तारीख हाईलाइटेड होंगी, कौन सी तारीख बहुत ज़्यादा खराब होंगी, उसके ऊपर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो जैसे ही वो कैलकुलेशन हो जाएगी आप सभी को फिर अपडेट करूंगा कि अब आने वाले समय में कौन सी वो तारीखें हैं जो ज़्यादा खराब हो सकती हैं और किस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ तब तक आप सभी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स देते रहेंगे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और अपना जो भी वीडियोज़ हैं वो आप दूसरों को भी पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।